What's up everyone, Praful here and welcome to another video. And this is not a market analysis video, but rather this is a video which is gonna enable you to understand the market analysis better. मेरे हर market analysis video पे Twitter पे लोग बोलते हैं कि प्रफुल भाई आप jargon ज़्यादा use करते हो. Like we don't understand what is IV, what is RV, walls क्या होता है, short gamma क्या होता है, short wall क्या होता है, wall trading क्या होती है, delta hedging क्या होती है. तो people don't understand because people have kind of oversimplified options. ऐसे है कि ऊपर जाना है तो call buy करो, नीचे जाना है तो put buy करो. इतना oversimplify कर चुके हैं and that is not the right way to trade options. Options are a complicated प्रोडक्ट, बट अगर आप ग्रीक्स को सिंप्लीफाइड तरीके से सीख जाओगे द एंटायर थिंग बिकम्स वेरी इजी एंड आपका जो ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेके एक कंप्रेहेंशन है ना वो 2 लेवल बढ़ जाएंगे. ठीक है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन ऑल दीज टर्म्स, ऑल दीज जार्गन्स, नॉट फ्रॉम अ थेरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ प्रैक्टिशनर जो इस ग्रीक्स को यूज करके ट्रेड करता है और पैसे बनाता है. उसका पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन ग्रीक्स को एक्सप्लेन करूंगा यूजिंग इंट्यूटिव एग्जाम्पल्स एंड एम्पिरिकल एविडेंसेस. क्योंकि See, I am an academician myself, but मुझे पता है कि मार्केट में आप academician होने के नाते आपको पैसे नहीं मिलने वाला है. It doesn't matter if you can derive those long Black-Scholes equations or if you can fit all these parameters into that equation. उससे मार्केट आपको पैसे नहीं देने वाला है. But rather, if you learn to use these Greeks in the right context, so that is when you stand a better chance at making money in options trading. So शुरू करते हैं. वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है कि 30 मिनट से भी ज्यादा हो, बट आई एम श्योर अगर आप एंड तक टिके रहोगे तो आपका जो परसेप्शन है ग्रीक्स को लेके एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेके वो चेंज होने वाला है. एंड यू डोंट नीड टू वॉच अनदर वीडियो ऑन ग्रीक्स बिकॉज मैं ऐसे सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे ग्रीक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन द लाइव मार्केट. आज फ्राइडे है, मार्केट्स चल रहे हैं, तो आई एम गोना एक्सप्लेन ऑल द ग्रीक्स विद द हेल्प ऑफ लाइव मार्केट्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. हो सकता है कि इस वीडियो वीकेंड पे आए, बट आई एम श्योर इट्स गोना बी वर्थ योर टाइम. ठीक है. तो वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में जरूर बताना कि हाउ वाज द एक्सप्लेनेशन एंड डिड यू गेट टू लर्न एनीथिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ट्राई करते हैं सारे ग्रीक्स को समझने के लिए, बट इन अ प्रैक्टिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सो आई विल टेक यू टू दिस एक्सेल शीट जहां पे हम लोग जैसे जैसे सीखते हैं वैसे वैसे लिखते जाएंगे. तो बेसिकली ऑप्शन प्राइस जो है ये 4 चीजों से बनी हुई है. वन इज डेल्टा, अनदर इज थीटा, अनदर इज वेगा एंड द लास्ट इज रो. तो इन सारे चीजों को हम समझते हैं बिकॉज दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स. ठीक है. दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स. उसके बाद सेकेंड ऑर्डर ग्रीक्स आते हैं. सेकेंड ऑर्डर ग्रीक्स में आता है गामा, वोना, चार्म, स्क्यू वगैरह वगैरह, वो सब चीज आते हैं. बट वो सब चीज को बाद में समझते हैं. बट एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स फ्रॉम अ प्रैक्टिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. तो एक एक ग्रीक को समझते हैं, एक एक ग्रीक को लेते हैं एंड हर एक ग्रीक को समझते हैं कि उसका मीनिंग क्या है. देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल दोज वर्ड्स दैट आई कीप टॉकिंग अबाउट इन माय वीडियो. शॉर्ट गामा क्या होता है, शॉर्ट वॉल क्या होता है, वॉल स्पाइक क्या होता है, वॉल्स ज्यादा है, वॉल्स कम है, आईवी ज्यादा है, आरवी ज्यादा है. ऑल दोज थिंग्स आई विल बी एबल टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड. ठीक है. तो पहला समझते हैं डेल्टा. ठीक है. तो व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा के 2 डेफिनेशंस हो सकता है. वन इज डेल्टा को हम ये कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक बीइंग आईटीएम. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक बीइंग आईटीएम. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आर ओटीएम, एटीएम एंड आईटीएम. ठीक है. वो तो काफी बेसिक है, उसमें उसको एक्सप्लेन करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं. सो फर्स्ट इज डेल्टा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक बिकमिंग ITM. फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एट द मनी का डेल्टा क्या होता है? एट द मनी का डेल्टा होता है 0.5 या 50, जो भी बोलते हैं, लेकिन टू मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो सम पीपल से दैट 50 डेल्टा, सम पीपल से दैट 0.5 डेल्टा, बोथ आर द सेम. नाउ ITM का डेल्टा क्या होता है? ITM का डेल्टा इट इज ग्रेटर देन 0.5 और ग्रेटर देन 50. ठीक है. एंड OTM का डेल्टा क्या होता है? OTM का डेल्टा अगेन फेयरली सिंपल, लेस देन 0.5 और लेस देन 50. राइट. ये है डेल्टास ऑफ डिफरेंट स्ट्राइक्स. अगर एट द मनी है तो उसका डेल्टा 50 रहता है. ITM है तो उसका डेल्टा ग्रेटर देन 50 रहता है. OTM है तो रहता है तो उसका डेल्टा लेस देन 50 रहता है. सो इसको समझते हैं फ्रॉम एम्पिरिकल एविडेंस.
एम्पिरिकल एविडेंस क्या है? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ निफ्टी बीइंग एट 26,000 लेवल्स. जब निफ्टी 26,000 लेवल्स पे है, व्हाट इज द एट द मनी कॉल ऑप्शन? इट इज 26,000 कॉल ऑप्शन, राइट? सो ये 26,000 कॉल ऑप्शन की डेल्टा कितना रहता है? ऑफ कोर्स बाय डेफिनेशन इट इज 50. नाउ व्हाई इट इज सो? इट्स बिकॉज अगर मार्केट 26,001 भी रहा तो दिस ऑप्शन इज ITM, करेक्ट? दिस ऑप्शन विल बी 1 पॉइंट इन द मनी. अगर मार्केट 25,999 पे रहा तो दिस ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी एंड दिस विल हैव नो वैल्यू ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी. तो दिस विल बिकम OTM, करेक्ट? तो मार्केट 1 पॉइंट ऊपर या 1 पॉइंट नीचे रहने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? 50, करेक्ट? आर या पार. इट्स लाइक अ कॉइन टॉस. मार्केट अभी 26,000 पे खड़ा है एंड 26,000 से मार्केट 1 पॉइंट ऊपर जाने की या 1 पॉइंट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स 50% होती है. नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ एन OTM. 26,200, करेक्ट? ये 26,200 का कॉल ऑप्शन का डेल्टा कितना रहता है? Depending upon like where we are at the expiry, where we are from the expiry, it might be anywhere between 0.05 to 0.49, because 0.49 तो नहीं रहेगा, 0.45 बोलता है. तो बेसिकली OTM ऑप्शन का जो डेल्टा रहता है दिस इज लेस देन 50. मतलब मार्केट 26,000 के बाद 26,050 पे भी क्लोज हो सकता है, 26,100 पे भी क्लोज हो सकता है, 26,150 पे भी क्लोज हो सकता है. बहुत सारे सिनेरियोस है. बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट मूविंग 200 पॉइंट्स? दैट प्रोबेबिलिटी इज डेफिनेटली लेस देन 50. यस और नो? उसका प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली 50 से नीचे रहता है. एंड सिमिलरली ITM का प्रोबेबिलिटी ये रहता है कि यस मार्केट्स ऑलरेडी, ये स्ट्राइक ऑलरेडी इन द मनी. लेट्स से फॉर एग्जांपल 25,800 पुट्स, 25,800 कॉल्स. तो इसका प्रोबेबिलिटी रहता है ग्रेटर देन 50, लाइक हो सकता है कि 75 का डेल्टा है. सो इन दिस केस मार्केट्स आर ऑलरेडी ट्रेडिंग अबाउट 26,000 लेवल्स एंड ये ITM रहने की चांसेस जो है वो 50% से ऊपर रहता है. आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ वे विच इवन अ 10th स्टैंडर्ड और अ 12th स्टैंडर्ड गाय कैन अंडरस्टैंड. बहुत ही सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल दीज कॉम्प्लिकेटेड जार्गन्स एंड कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इटसेल्फ. ठीक है? तो ये डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया. अगर ATM है तो ऑफकोर्स मार्केट का ये स्ट्राइक ITM रहने का प्रोबेबिलिटी है 50 रहता है. ITM है तो ग्रेटर देन 50 रहता है, OTM है तो लेस देन 50 रहता है. नाउ इसी तरह एक फ्यूचर का डेल्टा क्या रहता है? एक फ्यूचर का डेल्टा हमेशा 1 रहता है, राइट? और 100 रहता है. 100 फ्यूचर का डेल्टा हमेशा 100 रहता है. नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा दूसरे डेफिनेशन के लिए. व्हाट इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ डेल्टा? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट ऑप्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट ऑप्शन प्राइस विथ रेस्पेक्ट टू स्पॉट. मतलब अगर स्पॉट 1 पॉइंट मूव करता है, इफ स्पॉट मूव्स बाय 1 पॉइंट, हाउ मच डज द ऑप्शन प्रीमियम मूव्स? प्रीमियम कितना मूव करेगा? प्रोवाइडेड ऑल द अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट. अगर ये सारा फैक्टर्स कांस्टेंट है, ये सारे चीजें चेंज नहीं हो रहा है, इन दैट सिचुएशन अगर मार्केट या स्पॉट 1 पॉइंट मूव करेगा तो प्रीमियम कितना मूव करेगा, राइट? तो यहां पे क्या होगा? फ्यूचर का डेल्टा क्या होता है? 1 और 100. इसका मतलब यह है कि फॉर एवरी 1 पॉइंट मूव इन द स्पॉट द फ्यूचर विल डेफिनेटली मूव बाय 1 पॉइंट, करेक्ट? हो सकता है कि आपका स्पॉट 26,000 पे है एंड फ्यूचर रहेगा 26,020 पे, राइट? थोड़ा बहुत फ्यूचर्स में कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट रहता है, कॉस्ट ऑफ कैरी रहता है. तो इसलिए फ्यूचर हमेशा स्पॉट से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फ्यूचर विल बी ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम. अगर फ्यूचर डिस्काउंट पे ट्रेड करता है तो उसको कॉन्टेंगो बोलता है. दैट इज डिस्कशन फॉर अनदर टाइम. बट 26,000 का जो मार्केट है तो उसका फ्यूचर समवेयर अराउंड 26,020 पे रहता है. तो फॉर एवरी 1 पॉइंट मूव इन द स्पॉट द फ्यूचर ऑल्सो मूव्स 1 पॉइंट. इसका मतलब यह है कि द डेल्टा ऑफ अ फ्यूचर इज 1 और 100. सिमिलरली एट द मनी का यह होता है कि 50. मतलब लेट्स से 26,000 का कॉल इज ट्रेडिंग एट लेट्स से 100 रुपीज. ठीक है? नाउ व्हेन द मार्केट मूव्स फ्रॉम 26,000 टू लेट्स से 26,010, 10 पॉइंट अगर निफ्टी मूव कर लिया तो ये कॉल आइडियली 100 से लेके कितना मूव करना चाहिए?
105 मूव करना चाहिए, बिकॉज ये जो 10 पॉइंट मूव किया है इसका आधा, बिकॉज द डेल्टा ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉल इज 0.5. अगेन आई एम रीआइटरेटिंग दिस इज द आइडियल सिनेरियो वेयर दीज अदर ग्रीक्स आर कांस्टेंट. ठीक है, तो लेट्स गो टू द ऑप्शन चेन एंड लेट्स अंडरस्टैंड कैसा रहता है. तो देखो यहाँ पे दिस इज द ऑप्शन चेन एंड दिस इज द क्लोजर एक्सपायरी. अभी निफ्टी November 4th की एक्सपायरी चल रही है. सो स्पॉट इज एट 25,722, करेक्ट. तो एट द मनी बन जाता है इधर 25,700 और 25,750. नाउ 25,700 का जो डेल्टा देखता है, 25,700 का डेल्टा है 0.68 एंड 25,700 पुट्स का डेल्टा है 0.32. बिकॉज ये सिंथेटिक फ्यूचर पे बनी हुई रहती है एंड सिंथेटिक फ्यूचर कहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो उसको कैसे देख सकते हैं. इट इज बाय अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन कि आप कॉल्स माइनस पुट्स प्लस द स्पॉट प्राइस देख कर लोगे तो सिंथेटिक फ्यूचर का प्राइस आ जाता है. तो जनरली सिंथेटिक फ्यूचर इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 25,800 लेवल्स. तो दैट इज व्हाई 25,800 का जो डेल्टा है यू कैन सी दैट इट इज क्लोजर टू 0.5. तो इसका मतलब यह है कि द मार्केट्स आर प्राइसिंग इन सम सॉर्ट ऑफ एन अपमूव. सिंथेटिक फ्यूचर का जो बायस है वो ऊपर की तरफ है. अगर आप प्रीमियम्स पे भी देखोगे तो यू कैन नोटिस दैट कॉल एलटीपी देखो, कॉल एलटीपी कितना है 100 रुपीज, पुट एलटीपी कितना है अराउंड 95 रुपीज, करेक्ट. तो यहाँ पे प्रीमियम्स इक्वल बने हुए हैं. बट यहाँ पे अगर देखोगे तो 25,750 का कॉल्स जो है 130 पे ट्रेड हो रहा है, 25,750 का पुट्स जो है 73 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है. इसका मतलब यह है दो स्पॉट इज ट्रेडिंग एट 25,722, द सिंथेटिक फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट 25,800 लेवल्स. एंड हमेशा ऑप्शन का जो प्राइजेस होता है दे आर बेस्ड ऑन द सिंथेटिक फ्यूचर्स और फ्यूचर्स पे बेस करता है ना कि स्पॉट पे. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कभी दूसरे वीडियो पे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हाउ स्पॉट विल बी लाइक ट्रेडिंग एट वन पर्टिकुलर लेवल एंड उसका कॉल ऑप्शन बहुत ही अंडर प्राइस दिख रहा होता है या पुट ऑप्शन काफी अंडर प्राइस दिख रहा होता है. कभी कभी ऐसे भी लगता है कि अरे पुट ऑप्शन तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे भी ट्रेड नहीं कर रहा है. ऐसे मतलब लोग ट्विटर पे बात करते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज ऑप्शन प्राइजेस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फ्यूचर प्राइजेस. ठीक है, तो ये हो गया अपना डेल्टा के. ऑलराइट, द नेक्स्ट ग्रीक इज टीटा. तो टीटा काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. दिस इज द टाइम डीके. इट्स काइंड ऑफ अ रेंट दैट एन ऑप्शन बायर पेज टू एन ऑप्शन सेलर टू होल्ड दैट पर्टिकुलर रिस्क. तो ऑप्शन सेलर जब भी ऑप्शन सेल करता है तो ही काइंड ऑफ टेक सम रिस्क एंड सिंस ही होल्ड्स दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड्स दैट रिस्क फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, तो ही नीड्स टू बी कॉम्पेंसेटेड एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टीटा. तो अगर हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर जाके देखते हैं तो यू कैन सी दैट टीटा इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज वो कंटिन्यूसली ऑप्शन प्राइस से वो ड्रेन होता जाता रहता है, बिकॉज ऑफ विच द ऑप्शन प्राइजेस कीप कमिंग डाउन. एंड यू कैन नोटिस दैट डेल्टा जो था वो कॉल्स के साइड पॉजिटिवली डिनोट किया जाता है एंड नेगेटिव साइड पुट्स को डेल्टा डिनोट किया जाता है. बट टीटा बोथ द कॉल्स एज वेल एज द पुट्स दे बोथ आर डिनोटेड इन द नेगेटिव फैशन बिकॉज टीटा जो है इट इज काइंड ऑफ अ ड्रेनिंग थिंग. बिकॉज चाहे मार्केट ऊपर जाने दो, चाहे मार्केट नीचे जाने दो, चाहे वोलेटिलिटी बढ़ने दो, चाहे वोलेटिलिटी घटने दो, विथ एवरी पासिंग टाइम द टीटा component of the option price keeps on decreasing. And you can notice that the theta is the highest. The theta is the highest at the money. At the money पे highest theta रहता है. And as you go both out of the money and as you go both in the money, द टीटा डिक्रीजेस. अब जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे इन द मनी पुट्स है, इन द मनी पुट्स पे भी टीटा कम होते जा रहा है. यहाँ पे आउट ऑफ द मनी कॉल्स एंड इन द मनी कॉल्स जहाँ पे भी दोनों तरफ टीटा कम होते जाता है. तो इट लुक समथिंग लाइक दिस. टीटा विल बी हाईएस्ट एट द मनी एंड एज वी गो अवे फ्रॉम एट द मनी बोथ इन द मनी और आउट ऑफ द मनी द टीटा डिक्रीजेस. फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड. नाउ द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज वेगा. बट वेगा को डिस्कस करने के लिए थोड़ा इन डेप्थ ये चाहिए तो उसको हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे. बट उसके पहले हम डिस्कस करेंगे रो. व्हाट इज रो? रो इज द इंटरेस्ट रेट कॉम्पोनेंट. एंड व्हाई रो इज इंपॉर्टेंट? रो इतना ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है बिकॉज वो इतना ज़्यादा चेंज भी नहीं होता बिकॉज एज लॉन्ग एज द इंटरेस्ट रेट्स आर स्टेबल. मतलब फॉर एग्जांपल हमारा जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है मान लो 6%, तो ये ऐसा नहीं चेंज होता है कि ओ आज 6% है, अगले हफ्ते ये 7% हो जाएगा, अगले हफ्ते 8% हो जाएगा. ये तो फ्लक्चुएट नहीं होता है. तो रो इज प्रेटी कॉन्स्टेंट, प्रेटी स्टेबल. तो जनरली पीपल इग्नोर दिस रो इन देयर व्हाटएवर डे टू डे दिस थिंग. बट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज
in the previous section we discussed that option pricing is based on the future pricing, correct? Futures जैसे ट्रेड करते हैं वैसे ऑप्शन प्राइसेस ट्रेड होते हैं. एंड नाउ फ्यूचर्स ऑलवेज कैरी समथिंग कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैरी. फ्यूचर पे एक कॉस्ट ऑफ कैरी होता है एंड दैट इज जनरली इक्वल टू द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट. जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट उस कंट्री में उस रीजन में चलता रहता है, उस सेम इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो है फ्यूचर्स पे लागू होता रहता है. दैट इज वाई इफ यू नोटिस, लेट्स से निफ्टी इज करेंटली एट 25,700 लेवल्स, राइट? अगले साल का अगर फ्यूचर्स को अगर आप देखते हैं तो इट विल बी ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 27,000 लेवल्स. ठीक है, वाई? बिकॉज इट हैज टू इनकॉर्पोरेट समवेयर अराउंड 6%. तो 6% ऑफ 25,700 क्या होता है? इज इक्वल टू दिस इंटू 0.06, तो 1,500 पॉइंट्स. सो 1,500 पॉइंट्स इसको ऐड करना पड़ेगा. तो देन फ्रॉम एग्जैक्ट 1 ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इट शुड बी समवेयर अराउंड 27,240. सो अगले 1 साल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो अभी ओपन नहीं है, बट यू कैन नोटिस दैट ऑप्शंस प्रीमियम ओपन रहता है. दैट इज वाई आप नोटिस कर सकते हैं कि 26,000 का जो कॉल ऑप्शन रहता है, लेट्स से इफ इट इज ट्रेडिंग एट 1,500 रुपीज, 26,000 का पुट ऑप्शन जो रहता है, इट विल बी ट्रेडिंग जस्ट एट 600 रुपीज, बिकॉज मार्केट्स इनहेरेंटली हैज टू अकाउंट फॉर दिस 6%. जो इन्फ्लेशन जो होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, उसके हिसाब से मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन कर देता है. एंड इन द कंट्रीज और इन द रीजन्स वेयर इंटरेस्ट रेट इज लो, देन द फ्यूचर्स कैरी कॉस्ट भी लो हो जाता है एंड द सेम थिंग पर्कुलेट्स इनटू ऑप्शंस एज वेल. एंड इन अ कंट्री वेयर लेट्स से दिस इज लेट्स से 12%, इन्फ्लेशन 12% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 12% है, देन सिमिलरली द फ्यूचर्स कैरी कॉस्ट ऑफ कैरी विल ऑल्सो बी 12% एंड उसका जो रेस्पेक्टिव ऑप्शंस में भी ये प्राइस रिफ्लेक्ट हो जाता है. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीक, वेगा. मतलब ऑप्शंस आर इनहेरेंटली वॉलेटिलिटी प्रोडक्ट्स एंड जो वॉलेटिलिटी को जो क्वांटिफाई करता है, दैट ग्रीक इज वेगा. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड वेगा प्रॉपरली. सो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई वेगा. तो मेरे हिसाब से इस वीडियो के बाद आपके कोई दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी टू अंडरस्टैंड anything related to volatility. ठीक है, तो we discussed in the previous sections that options are a way to transfer risk. Somebody is accepting the risk and somebody is offloading his risk, right? Inherently, option business, options trading or options writing is basically an insurance business, selling an insurance. How? Let me give you this example. Let's say Nifty अभी currently 26,000 के आसपास चल रहा है. Now, somebody buys a 25,000 puts. Now, when somebody buys a 25,000 puts, he says that, भाई मेरा portfolio है and I want to hedge this portfolio. I don't want any risk. So I want to insure my portfolio. So for that, I'm willing to pay whatever the premium, 100 rupees, 150 rupees, whatever. Now, the counterparty to this, अगर कोई बंदा इस 25,000 put को buy किया है तो इसको कोई तो sell करना पड़ेगा. So that guy is the speculator. वो स्पेक्यूलेटर ये रिस्क को उठा रहा है कि मार्केट 25,000 के नीचे नहीं जाएगा. सो ही स्पेक्यूलेटिंग दैट मार्केट 25,000 के नीचे नहीं जाएगा. तो दिस गाय इज अ हेजर. वो अपना पोजीशन को हेज कर रहा है, अपना पोजीशन को, अपना एसेट को इंश्योर कर रहा है इन केस मार्केट 25,000 के नीचे गया. तो फॉर दिस स्पेक्यूलेटर ही इज टेकिंग द रिस्क. He is actually taking the risk of markets somehow moving below 25,000 levels, and for that he is being given a premium. So this is an insurance business. ठीक है? So ऊपर साइड भी सिमिलर ही है. ऊपर साइड मतलब some people say that ओ तो मार्केट्स नीचे जाएगा तो रिस्क सिर्फ नीचे साइड है. नहीं, ऊपर साइड भी है. Have you heard of this GameStop का जो सागा देखे थे ना, GME? GameStop में क्या हुआ था? There was a short squeeze. मतलब a lot of hedge funds were short on this particular stock and they had written call options, they had shorted the futures, they had shorted the stock itself, and then people united together and they led to the short squeeze where GameStop shot up like hundreds of times. So that is what happens. So risk is on both the sides. That is why the risk is volatility risk. तो इस options writing को हम कहते हैं VRP harvesting. VRP harvesting क्या होता है? VRP, V stands for either volatility or variance, दोनों बुलाए जाते हैं. तो we'll use volatility. R is risk and P is premia. तो बेसिकली वी आर हार्वेस्टिंग रिस्क प्रीमिया. मतलब हम, व्हाट इज हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग इज जो क्रॉप्स हुआ रहता है उसको कलेक्ट करना. हार्वेस्टिंग इज बेसिकली कलेक्टिंग. इफ यू आर सेलिंग ऑप्शंस,
तो यू आर बेसिकली कलेक्टिंग द रिस्क प्रीमियम. आपको कुछ प्रीमियम मिल रहा है. किस लिए प्रीमियम मिल रहा है? टू टेक सर्टन रिस्क. एंड वॉट इज दैट रिस्क? इट इज द रिस्क ऑफ वॉलिटिलिटी. इट इज नॉट जस्ट द डाउनसाइड रिस्क. सिर्फ क्रैश का रिस्क नहीं है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. एंड व्हाट डू यू कॉल दिस अप्स एंड डाउन मूवमेंट? इट इज कॉल्ड मार्केट वॉलिटिलिटी. सो व्हेन यू सेल एन ऑप्शन, you are basically harvesting or collecting what we call VRP. That is, you are collecting premium for a certain amount of risk that you are taking. And what's the nature of that risk? It is the volatility risk. Now, whenever there is a risk, there is always premium. तो आप health risk आता है तो आप health insurance खरीदते हैं तो वहां पे आप प्रीमियम भरते हैं, राइट? आप कार इंश्योरेंस करते हैं, वहां पे रिस्क है, वहां पे कोई रिस्क आपको उठा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी आपका रिस्क उठा रहा है, तो आप वहां पे प्रीमियम भरते हैं. तो व्हाट इंश्योरेंस कंपनी गेट्स इज द प्रीमियम दैट यू आर पेइंग. करेक्ट? आपके पास 25 लाख की कुछ गाड़ी पड़ी है तो आप इसको 50,000 रुपीज पर एनम आप इंश्योरेंस पे करते हैं, सो दैट योर एंटायर 25 लाख ऑफ एसेट इज काइंड ऑफ इंश्योर्ड. यहां पे भी आप 100 रुपीज का प्रीमियम पे कर रहे हो टू प्रोटेक्ट योर एसेट इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटाइज्ड ETFs or whatever basket of stock which is worth 26,000. So this 100 rupees is the premium that the speculator is getting to take your risk. ठीक है? तो whenever an option buyer pays the money, that money goes into the speculator's pocket for the risk that the speculator is taking. यहां तक I hope everything is clear. Now, जब भी रिस्क आती है तो रिस्क हमेशा हर चीज का सेम नहीं रहता. फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे मार्केट्स बहुत ज्यादा मूव कर रहा था, बहुत ज्यादा ये कर रहा था, वहां पे रिस्क ज्यादा था. तो समटाइम्स लेट्स से जो शिप इंडियन ओशन में जाता है वहां पे उसका रिस्क अंडरराइटिंग कुछ डिफरेंट रहता है, बट द सेम शिप नॉर्थ सी में जाता है तो वहां पे उसका रिस्क बढ़ जाता है. तो वहां पे जो प्रीमियम्स होते हैं, वहां पे जो इंश्योरेंस का कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो आई विल गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल कार इंश्योरेंस. ठीक है? नाउ लेट्स से यू आर अ कार इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है? आप कार इंश्योरेंस कंपनी हो, आप जो भी आते हैं लोग आपको प्रीमियम देते हैं, बट उसके अगेंस्ट आपको कार इंश्योरेंस करना है. नाउ यू हैव टू केसेस, केस ए एंड केस बी. केस ए में आपके पास एक बंदा आता है स्पोर्ट्स कार लेके, एंड दैट गाय इज अ 21 ईयर ओल्ड गाय, एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल कार. ठीक है? एंड दूसरा बंदा आता है आपके पास, एक नॉर्मल एक स्विफ्ट लेके आता है या कुछ क्रेटा लेके आता है, एंड ही इज अ मैरिड मैन, वेरी स्टेबल इन हिज लाइफ, एंड ही इज इन हिज मिड 50s या मिड 40s में है. नाउ इन दोनों को आपको इंश्योरेंस देना है, इंश्योरेंस बेचना है, एंड यू हैव टू कलेक्ट सम अमाउंट ऑफ प्रीमियम फ्रॉम बोथ ऑफ दीज गाइस 1 साल के लिए. नाउ ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, तो यू विल बी चार्जिंग अ हायर प्रीमियम फॉर दिस गाय. यस और नो? You will be charging definitely higher premium for this guy. आप इस आदमी को चार्ज करोगे, हो सकता है कि bro I'll charge you 5 lakh rupees per month to insure your car, which is a sports car, which has a higher power, and he is also like a 21-year-old guy. Statistically speaking, he is full of adrenaline, he is full of testosterone. तो ये बंदा पार्टी करके, ये बंदा मतलब थोड़ा होश में जोश में आके होश खो के एक्सीडेंट से मीट होने का चांसेस ज्यादा रहता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है. सो यू चार्ज अ हायर प्रीमियम फॉर दिस पर्टिकुलर गाय. बट दिस पर्टिकुलर गाय, statistically speaking, he has a lower probability of rash driving or drunken driving, and कार का कीमत भी थोड़ा कम रहता है. तो in order to insure this particular person and this particular car, you will probably charge just 50,000 rupees per annum, right? Now this is risk underwriting. आप रिस्क को मतलब एक्सपेक्ट करके आप इंप्लाई कर रहे हो कि भाई इस बंदे का इनहेरेंट रिस्क जो है ज्यादा है, एंड इस बंदे का रिस्क जो है इनहेरेंटली कम है. सो दिस इज व्हाट इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. मतलब ये बंदा ज्यादा वोलेटाइल है एंड ये बंदा थोड़ा कम वोलेटाइल है. दैट इज व्हाट यू आर इम्प्लाइंग. मतलब व्हेनेवर द मार्केट्स में ऑप्शन का प्राइसेस भी ऊपर नीचे जाता है, इट इज ऑन द सेम बेसिस. दैट इज व्हाई व्हेनेवर देयर इज अ बजट और एन इलेक्शन और एन RBI पॉलिसी मीट, सडनली प्रीमियम शूट अप होता है, बिकॉज द एंटायर मार्केट्स कंसेंसस अबाउट दैट पर्टिकुलर डे इज दैट डे इज गोइंग टू बी अ वोलेटाइल डे, एंड टू प्राइस इन दैट काइंड ऑफ अ वोलेटिलिटी द प्रीमियम्स विल बी हाई. सिमिलरली इस बंदा जो statistically is expected to show some sort of a higher volatile behavior, and the probability of him meeting with an accident is higher, so you charge a higher amount of premium for this particular person. तो यहाँ पे इसका implied volatility जो है, it is a
high IV. This is a high IV scenario and this is a लो IV सिनेरियो. इसलिए आपने यहाँ पे प्रीमियम्स आप सस्ते में बेच रहे हो, यहाँ पे आप प्रीमियम्स ज्यादा में बेच रहे हो. नाउ यहाँ पे एक सिनेरियो है. दूसरा सिनेरियो ये है कि लेट्स से दिस पर्सन, ठीक है, लेट्स से दिस पर्सन सडनली सीज हिज फ्रेंड्स डेथ इन एन एक्सीडेंट और समथिंग एंड सडनली ही बिकम्स रिस्पॉन्सिबल, और सडनली इसका फैमिली के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है एंड ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली बिजनेस और समथिंग, एंड उसको ना पार्टी करने को टाइम मिली, ना उसको फ्रेंड्स के साथ ये करने को टाइम मिली, एंड वो बंदा भी रिस्पॉन्सिबल हो गया. एंड दिस गाय नेवर ड्रो फास्ट, दिस गाय नेवर पार्टीड, दिस गाय नेवर रैश ड्रो, दिस गाय नेवर ड्रंक ड्रो, कुछ भी नहीं, कार को भी बहुत आराम से चलाया. इन दिस केस व्हाट इज द रियलाइज्ड वोलेटिलिटी? मतलब हमने इंप्लाई जो किए थे वो इंप्लाई ये किए थे कि बंदा काफी वोलेटाइल है, बट जो रियलाइज हुआ, जो एक्चुअली हुआ मार्केट में, वो क्या हो गया? बंदा रियलाइज्ड वोलेटिलिटी क्या हो गया बंदे का? लो रियलाइज्ड IV, दैट इज लो RV. बट इसका एग्जांपल लेते हैं. इसका एग्जांपल में क्या होता है कि आपने जज किए थे, आपने इंप्लाई ये किए थे कि भाई बंदा तो मतलब मिडिल एज है, फैमिली बंदा है, स्विफ्ट चला रहा है, इसका कुछ एक्सीडेंट नहीं होने वाला है, राइट? तो बट हो सकता है कि इसका डाइवोर्स चला हो गया, या उसके लाइफ में कुछ ट्रॉमा हो गई एंड वो बंदा शराब पीना शुरू कर दिया, एंड वो बंदा थोड़ा अनस्टेबल होना शुरू कर दिया, एंड सडनली वो बंदा पी के किसी दिन गाड़ी चलाया एंड उसका एक्सीडेंट हो गया. यहाँ पे वोलेटिलिटी क्या हो गई? सडनली वोलेटिलिटी शूट अप हो गया. एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. मतलब जब आप प्रीमियम बेचे, आपको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, आप सिर्फ एक एस्टिमेट किए बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा, बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, बेस्ड ऑन योर मॉडल्स. तो उसके बेसिस पे आपने ये प्रीमियम डिसाइड किए कि किसको चीप पे, सस्ते में प्रीमियम बेचना है, किसको एक्सपेंसिव प्रीमियम बेचना है. बट रियलाइज्ड जो होता है मार्केट, हमेशा मार्केट एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं बिहेव करता है, करेक्ट? तो यहां पे रियलाइज्ड वोलेटिलिटी जो था वो क्या बन गया? हाई हो गया. तो नाउ लेट्स टेक द सेम एग्जांपल इनटू द मार्केट्स. वापस मार्केट्स पे आते हैं, सेम चीज रियलाइज्ड IV RV को क्या होता है देखते हैं. लेट्स से इट्स एन इलेक्शन डे और लेट्स से इट्स अ बजट डे. बजट डे पे मार्केट्स पे क्या रहता है? कॉल 1000 रुपए का रहता है, पुट्स 1000 रुपए का रहता है जनरली, ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ वेरी एक्सट्रीमली हाई IV. बट हो सकता है कि बजट में कुछ ज्यादा कुछ अनाउंसमेंट ना हुआ, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, एंड मार्केट इमीडिएटली थोड़ा ज्यादा मूव नहीं हुआ. तो तब क्या हो जाता है? तो आपको मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट 2000 पॉइंट मूव करने की प्रोबेबिलिटी 66% है, बट मार्केट सिर्फ 500 पॉइंट्स के आसपास मूव कर दिया. तब क्या होता है? द रियलाइज्ड IV, द रियलाइज्ड वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट्स इज लोअर देन द implied वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट्स. इन दिस केस व्हेन द रियलाइज्ड वोलेटिलिटी इज लोअर देन द implied वोलेटिलिटी, जो आपने ऑप्शन बेचे हैं या जो आपने इंश्योरेंस बेचे, उसका पूरा पैसा आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, करेक्ट? बहुत आसानी से मिल जाता है. आप कोई भी एक्सीडेंट नहीं, कोई भी स्क्रैचेस नहीं, कोई भी क्लेम्स नहीं, आपको आसानी से मिल जाता है. व्हेन रियलाइज्ड वोलेटिलिटी इज हायर देन द व्हाट इज इम्प्लाइड, सडनली आपने 50,000 रुपए का अपने प्रीमियम पे ये 25 लाख की गाड़ी को इंश्योर किए थे एंड सडनली एक्सीडेंट हो गया, तो आपको चुकाना पड़ेगा एक्स्ट्रा. तो व्हेनेवर the RV, realized volatility, is higher than the implied volatility, an option writer, he loses money. And whenever the realized volatility is lower than the implied volatility, मतलब options प्राइस कर रहे ज्यादा वोलेटिलिटी, बट मार्केट्स में उतना वोलेटिलिटी आए नहीं, मार्केट्स में उतना ज्यादा मूव आए नहीं, तब क्या हो जाता है? प्रीमियम्स पिघल जाता है. स्पेशली बजट में, जैसे मतलब बजट अनाउंस हो जाता है, कुछ अच्छा खासा कुछ नहीं मिलता है, तो इमीडिएटली प्रीमियम्स डीके होना शुरू हो जाता है. दैट इज व्हाट इज डीके. दैट इज नॉट एक्चुअली टाइम डीके, बट दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल द वॉलेटिलिटी क्रश. जब मैं बोलता हूं कि वॉल क्रश, दिस इज व्हाट वॉलेटिलिटी क्रश इज. So when realized volatility is lower than the implied volatility, the option writer, he makes money. He gains. Now, since you are shorting the volatility as an option writer, you are always short volatility. इसका भी समझा देता हूं क्या है. When you are shorting something, what are you doing? You are basically shorting, मतलब क्या है? Selling.
What is shorting? Shorting is nothing but selling, correct? तो आप किसी चीज को 100 रुपए पे बेचते हो, आपका प्रॉफिट तब होगा जब ये 95 पे जाएगा, 90 पे जाएगा, 80 पे जाएगा, तब भी प्रॉफिट आपको होगा, करेक्ट? तो एज एन ऑप्शन राइटर, व्हेन यू सेल ऑप्शंस, यू आर बेसिकली सेलिंग द इंश्योरेंस, करेक्ट? यू आर सेलिंग द इंश्योरेंस. नाउ व्हेन यू आर सेलिंग द इंश्योरेंस, आपको पैसे बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? द रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी शुड बी लोअर देन द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी. दैट इज योर ऑलवेज शॉर्ट द वॉलेटिलिटी. आप हमेशा वॉल शॉर्ट रहते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल शॉर्ट वॉल ट्रेडिंग. एंड ये जो डिफरेंस होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी माइनस रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी, दिस इज व्हाट वी कॉल वॉलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम. ये पॉजिटिव रह सकता है या नेगेटिव रह सकता है. फॉर एग्जांपल, कभी कभी मार्केट ज्यादा मूव करता रहता है बट प्रीमियम्स उतना है ही नहीं, तो आप जो भी ऑप्शन बेचोगे, आप जो भी डेल्टा हेजिंग करोगे, जो भी एडजस्टमेंट करोगे, आप एंड में लॉस होता रहता है. बट कभी कभी आपका प्रीमियम इतना ज्यादा रहता है, मार्केट मूव नहीं होता है, जो आपने 2 दिन में पैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको आधा घंटे में मिल जाता है, बिकॉज ऑप्शन सडनली क्रश हो जाता है. तो एन ऑप्शन राइटर इज इनहेरेंटली अ शॉर्ट वॉल ट्रेडर, राइट? एन ऑप्शन राइटर इज इनहेरेंटली अ शॉर्ट वॉल ट्रेडर. एंड जो जोड़े खरीदते हैं उनको कहते हैं लॉन्ग वॉल ट्रेडर. तो लॉन्ग वॉल के लिए क्या चाहिए? जितना प्रीमियम से उससे ज्यादा मार्केट्स को मूव होना चाहिए. एंड शॉर्ट वॉल ट्रेडर है, उसके लिए क्या चाहिए? वो पैसे बनाने के लिए द मार्केट शुड मूव लेसर देन व्हाट द प्रीमियम्स आर इंप्लाइंग, ओनली देन पीपल मेक मनी. नाउ शॉर्ट वॉल का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप ज्यादातर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पोजिशन साइज से खिलवाड़ कर सकते हैं, आप हेजेस कर सकते हैं. बट जब आप हेज करके करते हो, दैट डजंट बिकम अ शॉर्ट वॉल एनीमोर. दैट बिकम्स मोस्टली कहां पे मार्केट एक्सपायर होगा उसका खेल हो जाता है. तो दैट इज अगेन अ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बट दिस इज व्हाट शॉर्ट वॉल इज अबाउट. तो इसके बाद जब एक्सपायरी में जाता है तो तब वॉलेटिलिटी का जो ये रहता है, वेटेज रहता है, वो कम होता जाता है. वॉलेटिलिटी ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, बट उसके प्लेस ले लेता है गामा. तो एक्सपायरी डे में गामा विल बी एक्सट्रीमली हाई. तो गामा में दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा. एंड नाउ सिंस यू आर सेलिंग ऑप्शंस ऑन एन एक्सपायरी डे, योर शॉर्ट वॉल इनहेरेंटली बिकम्स शॉर्ट गामा ट्रेड्स. सो दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से शॉर्ट वॉल. मैं इनहेरेंटली ये बोल रहा हूं कि आप ऑप्शंस को बेचे हो. एंड व्हेन आई ट्रेड शॉर्ट, व्हेन आई से शॉर्ट गामा, आप ऑप्शन को बेचे हो बट क्लोजर टू द एक्सपायरी, जहां पे गामा का जो इफेक्ट जो सबसे ज्यादा रहता है. ठीक है? दिस इज about the implied volatility, this is about the realized volatility, this is what is about VRP harvesting. I don't think anybody would have explained this in such a simple terms. And yes, मैं explain आपको कर सकता था कि Black-Scholes equations में equations को derive करके भी explain कर सकता था. But again, as I said, as I reiterated, तो that is not our goal. हमारा goal ये नहीं कि मतलब एक अच्छे academicians बनना है. हमारा goal ये है कि जो चीज़ है उसको fundamental concept से समझ के उसको apply करके पैसे कमाना है. All right, so I'll see you guys again in the next video. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.